अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो लें जी, मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको न्यूबॉर्न एसेंशियल हैं जो उनको अरेंज और ऑर्गेनाइज़ करना सिखाऊंगी। तो ये ज़ाहा की सारी चीज़ें हैं जो मैंने एक कैडी में ऑर्गेनाइज़ की हुई हैं। तो आप लोग ये देखें कि हम लोगों को ना जगह जगह चीज़ें रखनी पड़ती हैं और फिर बात हो या फिर बच्चे को कभी अर्जेंट ज़रूरत हो तो वो चीज़ ढूंढनी पड़ती है कि पता नहीं कहाँ रखी हुई है। तो मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस देखी थी कैडी पे, मदर्स ने इसमें ऑर्गेनाइज़ की हुई थी अपनी सारी चीज़ें। तो मैंने सोचा कि मैं भी इस बार कैडी लेके रखती हूँ ताकि मुझे भी आसानी हो चीज़ें। तो मैंने इसमें सब कुछ अरेंज किया हुआ है, उसकी मेडिसिन्स भी और उसके बाद के सारे एसेंशियल्स और पैम्पर्स और रैपिंग शीट वगैरह सारा कुछ, चेंजिंग मैट वगैरह। तो पहले मैं इसको खाली कर लेती हूँ ताकि मैं फिर आपको सारा ऑर्गेनाइज़ करके दिखाती हूँ। तो पहले मैं आपको कैडी के पोर्शंस दिखा देती हूँ। ये मैंने दराज से ली थी कैडी, और ये 300 में मैंने ली थी और 150 इस पर डिलीवरी चार्जेस थे, तो रीज़नेबल प्राइस में मिल गई। और ये इतनी बुरी क्वालिटी की भी नहीं है कि आप लोग यूज़ ना कर सकें, मुझे इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी। तो इस तरह इसको जब आप असेंबल कर लेते हैं तो इसमें 1 2 3 पोर्शंस बन जाते हैं। और अगर फिर भी आपका सामान पूरा नहीं आता तो इसके बाहर आपको बहुत सारी पॉकेट्स नज़र आएंगी जिनमें आप अपनी चीज़ें रख सकते हैं। ये देखें, यहाँ भी पॉकेट है। तो सबसे पहले हम एक पोर्शन को अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं पैम्पर जो है वो इस पोर्शन में रख रही हूँ, इधर रख लें या इधर रख लें। इधर जगह खाली है तो मैंने कहा चलो इस तरह पैम्पर्स अरेंज कर लेते हैं। पैम्पर्स के बाद फिर ज़ाहा का बाथ टॉवल है वो हम यहाँ पे अरेंज कर लेंगे। जो बाथ टॉवल है ये मैंने बच्चा पार्टी से लिया था। उसके बाद हमारे पास ये एक प्लास्टिक की शीट आ जाती है जिसको हम ऑयलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और चेंजिंग वगैरह के लिए भी। मैं यूजुअली इस पर ज़ाहा को लिटा के और उसकी मालिश करती होती हूँ। तो ये चीज़ें जो हैं वो मैं इस पोर्शन में रखती हूँ। इसके अलावा एक ज़रूरी चीज़ जो है वो ये है कि ये फेस टॉवल मेरे पास होता है। ज़ाहा अक्सर दूध फेंक देती है तो फौरी उठाने के लिए, तो ये भी जो है वो मैं इस पोर्शन में ये चेंजिंग शीट के साथ इधर अरेंज कर देती हूँ। तो इस पोर्शन में मेरे पास बस यही चीज़ें होती हैं। और जो दूसरा पोर्शन है इसमें मैं उसकी सारी बाथ एसेंशियल्स रखती होती हूँ। तो मैं आपको बारी बारी जो है वो सारी चीज़ें दिखा देती हूँ। सबसे पहले पाउडर, जो छिले में हम यूजुअली पाउडर ही इस्तेमाल करते हैं, तो ये मैंने जॉनसन्स के 2 पाउडर लिए थे। तो ये दोनों मैं यूज़ करती हूँ ज़ाहा के लिए। तो ये मैंने यहाँ पे रख दिए क्योंकि परफ्यूम वगैरह छोटे बच्चों के लिए यूज़ नहीं करते। उसके बाद ये रैश क्रीम आ जाती है। तो ये रैश क्रीम बहुत अच्छी है, आप लोग इस्तेमाल करिए, रीज़नेबल भी है और इससे रैश फौरी ठीक भी हो जाता है। उसके बाद ये जॉनसन्स की क्रीम है, ये आप खुद भी यूज़ कर सकते हैं और बेबी के लिए भी यूज़ हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती हैं ये नेल्स एसेंशियल। इसमें नेल कटर है, सीज़र है, फाइलर है और ये नोज़ साफ़ करने के लिए। तो ये मैंने पूरा एक पैक लिया था, तो ये भी मैं यहाँ इस पोर्शन में रख देती हूँ। उसके बाद सबसे ज़रूरी जो है वो ये वाइप्स हैं, बोना पापा के हैं, जॉनसन्स के जो भी हैं वो आप यहाँ पे अपने रख सकते हैं। उसके बाद एयरबड्स, ये कॉटन बड्स लिए हुए मैंने ज़ाहा के लिए। तब मैंने पिंक कलर की ज़्यादा चीज़ें ली थी तो वो भी मैं यहाँ पे अरेंज कर देती हूँ। उसके बाद हाँ, ये अभी फ़िलहाल तो मैं जॉनसन्स का बेबी ऑयल यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मेरा इरादा है कि जैसे 1-2 मंथ ज़ाहा थोड़ी सी बड़ी हो जाती है तो मैं कोकोनट ऑयल से ज़ाहा की जो है वो चम्पी किया करूँगी। तो ये या तो इस कॉर्नर पे सही अरेंज रहेगा या इस कॉर्नर पे, तो इसको आप किसी भी कॉर्नर में अरेंज कर लें। उसके बाद मैंने ये 2 क्यूट से परफ्यूम लिए थे जो कि मैंने 1.25 माह में तो यूज़ नहीं किए, लेकिन 1.25 माह के बाद मैंने ये दोनों यूज़ करती हूँ। और मैं इसको डायरेक्ट अप्लाई नहीं करती ज़ाहा के ऊपर, बल्कि इसको उसके कपड़ों पे अप्लाई करके रख जाती हूँ और उसको नहलाने के बाद आके फिर वो
कपड़े पहना देती हूँ। तो ये 2 परफ्यूम आ जाते हैं यहाँ पे। उसके बाद ये हेयर ब्रश है। अभी तो ज़ाहा के बाल नहीं हैं, बहुत छोटे हैं, लेकिन ये मैंने लिया हुआ था, ये मुझे सेट मिला था। तो इसकी बाकी चीज़ें मुझे लगता है मैंने कैडी के किसी पोर्शन में रखी हुई हैं, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। उसके बाद ये जो है ये भी चेंजिंग मैट ही है, और ये भी मैंने बच्चा पार्टी से लिया था, बहुत ज़्यादा लेंथ में और बहुत अच्छा है, और इसको भी मैं यूज़ करती हूँ। तो ये पोर्शन फिल हो गया, तो इसको मैं इस जगह पे प्लेस कर दूँगी जो यहाँ पे खाली जगह बच गई है, क्योंकि यहाँ पे रख दूँगी तो चीज़ें भी जो है वो गिरती नहीं है। आप इसको कार में भी डायरेक्ट इसी तरह प्लेस कर सकते हैं। अब हमारे पास एक ये पोर्शन बच गया है, यहाँ पे मैं वो चीज़ें रखती हूँ जो ग्राइप वाटर वगैरह या ड्रॉपर वगैरह या मेडिसिन टाइप चीज़ें होती हैं। तो मैं ये वीगोरिन मैंने 1.25 माह के बाद ज़ाहा को देना स्टार्ट की थी। इससे दांत निकालने में आसानी होती है और वैसे बच्चे का पेट भी ठीक रहता है। उसके बाद ये ग्राइप वाटर है, ये 1 चम्मच 1 माह के बाद आप दे सकते हैं, ये देती हूँ मैं बच्चे को। उसके बाद ये नोज़ के लिए है, इससे आप इजीली नोज़ बच्चे का साफ़ कर सकते हैं, और ये बहुत सॉफ्ट होता है। ये भी मैंने बच्चा पार्टी से मंगवाया था, तो इसको भी मैं इसी पोर्शन में मेडिसिन के साथ रख देती हूँ। उसके बाद ये डाइगैस ड्रॉप्स हैं, कॉलिक ड्रॉप्स हैं, तो ये मेरे पास हर वक्त मौजूद होते हैं। उसके बाद ये विटामिन डी 1 ड्रॉप लाजमी आप बच्चे को 1 ड्रॉप दें डेली। तो ये मैं ज़ाहा को 1 और रुहान को 2 ड्रॉप्स देती हूँ। उसके बाद ये कॉलिक ड्रॉप कल ही मैं डॉक्टर के पास चेक करवाने गई थी, ज़ाहा की तबीयत नहीं ठीक थी, तो उन्होंने मुझे ये कॉलिक ड्रॉप दिए हैं। ये बहुत कम क्वांटिटी में है, और ये उन्होंने मुझे कहा कि 2 वीक्स देने हैं आपने सिर्फ ज़ाहा को। और उसके बाद जब ज़ाहा पैदा हुई थी तो उसकी आँख ख़राब थी, तो डॉक्टर ने कहा था कि 6 माह तक उसकी आँख ठीक होगी। तो रोज़ 1 ड्रॉप मैं उसकी आँख में ये डालती हूँ, साथ उसको जो आई की एक्सरसाइज़ है वो करवाती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 ही मंथ में उसकी आँख बिल्कुल ठीक हो गई है। उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थर्मामीटर है, क्योंकि छोटा बच्चा होता है तो फ़ौरी माँ परेशान हो जाती होती है, तो ये जो है फ़ीवर चेक करके बंदे को तसल्ली हो जाती है। मुझे ये होता है उसका जिस्म थोड़ा सा भी गर्म हो तो मैं फ़ौरी थर्मामीटर से उसका जो है वो बुखार चेक करती हूँ। उसके बाद ये ड्रॉपर्स हैं, इनको वॉश करके और मैं एक कैडी के अंदर रख देती होती हूँ, ताकि मुझे फ़ौरी ढूंढने ना पड़े। और ये भी ज़ाहा की आई क्रीम है नेब्रा, ये भी डॉक्टर ने ही सजेस्ट की थी मुझे, तो ये भी मैं इसके कैडी के अंदर रखती हूँ। उसके बाद 1-2 रेटल मैं टॉयज़ वो मैं लाज़मी रखती हूँ कैडी में। ज़ाहा होती है बाथ टाइम में भी, बाद में भी, तो मैं ये फ़ौरी दे देती होती हूँ। तो ये तो एक और था वो मुझे नहीं मिल रहा है। और इसके अलावा पैनाडोल, ये पैनाडोल मुझे मिल गई थी, तो मैंने कहा चलें जी पैनाडोल भी साथ ही रख देती हूँ। ये छोटा सिरप का होता है जो डॉक्टर ने कल ही मुझे दिया था, और ड्रॉपर भी इसके ऊपर अटैच हो जाता है कैप की तरह। ये राइटर भी मुझे मिल गया था सेकंड वाला। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सुरमा जो हम लाजमी लगाते हैं, लेकिन ज़ाहा को नहीं लगाया क्योंकि उसकी आँख पैदाइशी ख़राब थी, तो डॉक्टर ने बड़ी सख्ती से मना किया था कि सुरमा नहीं लगाना। और ये आपको कैडी का कवर भी साथ ही मिलता है, तो 300 में दराज से ये कैडी मुझे बड़ी रीज़नेबल लगी, क्योंकि इसमें चीज़ें भी आ जाती हैं और क्वालिटी भी इतनी बुरी नहीं है कि हम लोग ले ना सकें। तो मैं ये कैडी आप लोगों को रेकमेंड करूँगी, और अगर आप चाहेंगे तो फिर मैं पिन कमेंट करके और उसमें इसका जो है वो लिंक